यह है खुशपुर गांव। आर्यन यहाँ अपनी माँ और दादी के साथ रहता था। आर्यन के वालिद का कुछ ही अरसे पहले इंतकाल हो चुका था और अब आर्यन अपनी माँ और दादी का वाहिद सहारा था। लेकिन आर्यन दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा था। उसने बुरे बच्चों की सोहबत में रहना शुरू कर दिया और दिन रात उनके साथ खेल कूद में मगन रहता और घर पर माँ और दादी उसका इंतज़ार करते रहते और परेशान होते। लेकिन आर्यन को इस बात की कोई फिक्र नहीं थी। उसके इसी रवैये ने उसे एक दिन एक सख्त मुश्किल में डाल दिया। माँ जी, खाने में क्या बनाऊं मैं आपके लिए? चावल बना लो बेटा, लेकिन आर्यन से भी पूछ लो कि वो चावल खा लेगा कि नहीं। आर्यन, मैं चावल बनाने लगी हूँ, तुम खा लोगे या तुम्हारे लिए कुछ और बना दूं मैं? नहीं माँ, मैं इस वक्त कुछ भी नहीं खाऊंगा। मैं दोस्तों के साथ खेलने के लिए जा रहा हूँ। रात हो गई है, ये कौन सा टाइम है खेलने के लिए जाने का? माँ ने आर्यन को बहुत रोका, लेकिन उसने एक भी ना सुनी और जिद करके चला गया। रास्ते में आर्यन को बहुत ही प्यारी चिड़िया नजर आई। उसने इतनी प्यारी चिड़िया आज तक नहीं थी देखी। वो उससे बातें करने लगा। ए प्यारी चिड़िया, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? मैं अपने घर का पता भूल गई हूँ। ओहो, मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ तुम्हारा घर ढूंढने में। तुम कितने अच्छे हो, चलो मिलके घर ढूंढते हैं। आर्यन उस चिड़िया की मदद करने के लिए उसके पीछे पीछे चलने लगता है और साथ साथ वो उस चिड़िया से बातें करने लगता है। आर्यन को इस दौरान वक्त का पता ही नहीं चलता और घर पर माँ और दादी उसके लिए बहुत ही ज्यादा परेशान होते हैं। पता नहीं आर्यन इस वक्त तक क्यों नहीं आया। पता नहीं आर्यन कब सुधरेगा, हमारी बात ही नहीं मानता। रात का 1 बज जाता है और आर्यन वापस नहीं आता। माँ और दादी आर्यन के लिए रोने लगते हैं। इस गांव में रोहान नामी एक शख्स रहता था। दादी ने फ़ोन करके उन्हें अपनी मदद के लिए बुला लिया। वो नहायत ही अच्छा इंसान था। भाई साहब, आर्यन खेलने के लिए गया था और अभी तक घर वापस नहीं आया। ये तो बहुत ही परेशानी की बात है। आजकल बहुत से बच्चे किडनैप हो रहे हैं और हमारे गांव के पास एक जादूगर आया है। मुझे उसी पर शक है कि ये काम उसी का है। वो तीनों मिलकर आर्यन को ढूंढने के लिए निकलते हैं। आर्यन तो उस चिड़िया का घर ढूंढने में उसकी मदद कर रहा होता है और उसके पीछे पीछे चल रहा होता है। लेकिन आर्यन को मालूम नहीं होता कि वो कितनी बड़ी मुसीबत में फंसने वाला है। वो चिड़िया तो उसे बेवकूफ़ बना रही होती है। ये तुम मुझे कहाँ ले आई हो? ये जगह तो बहुत ही खौफनाक है। मैं कोई चिड़िया नहीं हूँ, मैं तो जादूगर हूँ और मैंने अपना हुलिया बदल के तुम्हें बेवकूफ़ बनाया है। मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है और जादूगर गायब होकर अपनी असल हालत में आ जाता है। आर्यन रोने लगता है और जादूगर उस पर हमला कर देता है और आर्यन बेहोश हो जाता है। इतने में बारिश शुरू हो जाती है और जादूगर की ताकत बारिश में ख़त्म हो जाती है और वो गायब हो जाता है। आर्यन के घर वाले भी पहुंच जाते हैं और वो आर्यन को देखकर रोने लगते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब। अगर आप ना होते तो हम आर्यन को कभी भी ढूंढ ना पाते। हाँ हाँ बेटा, तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो। तुम ना होते तो हमारा क्या होता? नहीं नहीं, इसमें शुक्रिया की क्या बात। आपकी मदद करना तो मेरा फर्ज था। आपको जब भी मेरी जरूरत हो तो आप मुझे बुला लीजिएगा। आर्यन, तुमने कभी भी हमारी बात नहीं मानी और आज इसी वजह से तुम इतनी बड़ी मुश्किल में फंस गए थे। मुझे माफ़ कर दे माँ, मैंने कभी आपकी बात नहीं सुनी थी, लेकिन अब आइंदा मैं हमेशा आपकी बात मानूंगा। और इस तरह आर्यन को समझ आ गई कि बड़ों की बात हमेशा माननी चाहिए।